डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम दुनिया के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं वो वकूफ़ पज़ीर हुए हैं उनके बारे में जो है आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो का आगाज़ होता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन। आपने बताना ये है कि ये जो स्लोगन है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ऑफ, तो कौन से रेवोल्यूशन के अंदर जो है ये स्लोगन लगाया गया था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और ईरानियन रेवोल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाज द slogan of French Revolution which was took place in 1789। आइए देखते हैं कि which is the next question। The next question is French Revolution took place in फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कब रूनुमा हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, 1689 और 1889। द करेक्ट आंसर इज 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइनीज रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1911, 1921, 1931। द करेक्ट आंसर इज 1911। चाइनीज रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1911। तो डी स्टूडेंट्स, इस बारे में एक अहम इंफॉर्मेशन ये भी याद रखिएगा कि चाइना के अंदर जो रेवोल्यूशन था वो तो 1911 के अंदर जो है अक्टूबर 1911 में आया था, लेकिन जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने बाकायदा तौर पे जो है चाइना के अंदर जो अपनी गवर्नमेंट कायम की थी वो था 1949। तो आमतौर पे हम यही समझते हैं कि चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था वो 1949 है, लेकिन चाइना जो है उसने जो शिंग डायनास्टी थी उसके ख़िलाफ़ जो रेवोल्यूशन आया था वो 1911 को आया था। और फिर 1949 के अंदर जो है मो ज़ेतुंग की क़यादत में चाइना के अंदर बाकायदा तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो कायम हो गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द October of 1911, a group of revolutionaries in southern China led a successful revolt against the Qing dynasty, established in its place the Republic of China and ending the imperial system। तो चाइना के अंदर है जो रेवोल्यूशन आया था वो 1911 को, जो मैं आपको बता रहा था। और चाइना के अंदर जो शिंग डायनास्टी थी इसके साथ ही उसको इख्तिताम हुआ और उसके बाद फिर 1949 के अंदर आकर जो है चाइना के अंदर मो ज़ेतुंग की क़यादत में जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने बाकायदा तौर पे अपनी हुकूमत जो थी वो कायम कर ली थी। आइए देखते हैं कि विच इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मो ज़ेतुंग वाज द हीरो ऑफ कोरियन रेवोल्यूशन, Japanese revolution और Chinese revolution। Chinese revolution is the correct answer। आइए देखते हैं which is the next question। Chinese Communist Party came into power in, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कब बरसर इक़्तिदार आई? Chinese Communist Party came into power in 1939, 1929 और 1949। 1949 is the correct answer। Chinese Communist Party came into power in 1949। The next question is Bolshevik Revolution started in, आपने बताना ये है कि जो Bolshevik Revolution है that was started in Russia, China और Cuba। The correct answer is Russia। Bolshevik Revolution started in Russia। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Bolshevik Revolution took place in Russia in 1917, 1927, 1939। The correct answer is 1917। तो रशिया के अंदर जो है जो बाल्शविक रेवोल्यूशन था डेट वाज टुक प्लेस इन 1979। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 बिगिन इन, आपने बताना ये है कि जो रशियन रेवोल्यूशन था 1917 का
1917 में रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ, जिसको बाल्शविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और लेनिन की क़यादत में आया था। तो उसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड was the place from where the Russian Revolution of 1917 was started. Next question is, the leader of the Bolshevik party was, जब 1917 के अंदर जो है रशिया के अंदर बाल्शविक रेवोल्यूशन आया, जिसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, तो उस वक्त जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या बाल्शविक पार्टी थी, उसका लीडर कौन था? द लीडर ऑफ द बाल्शविक पार्टी was Lenin, Stalin, Gorbachev. The correct answer is Lenin. Lenin was the leader of the Bolshevik party at the time of the Bolshevik Revolution in 1917. और next question है हमारे पास, next question है that's about the Iranian Revolution. The Iranian Revolution took place in 1977, 1978 or 1979. The correct answer is 1979. The correct answer is 1979. ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, that took place in 1979. The next question is, the Iranian Revolution was led by Ruhollah Khamenei, Ahmed Rabbani. The correct answer is Ruhollah Khamenei. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Orange Revolution in Ukraine took place in 2004, 2005, 2006. The correct answer is Orange Revolution in Ukraine took place in 2005. तो यूक्रेन के अंदर जो है 2004 इज़ द करेक्ट आंसर. तो यूक्रेन के अंदर जो है जो ऑरेंज रेवोल्यूशन था वो रूनुमा हुआ 2004 में. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेरिकन रेवोल्यूशन बिगिन इन, अमेरिका के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था वो कब उसका आगाज़ हुआ? 1775, 1785, 1795. द करेक्ट आंसर इज 1775. तो अमेरिका के अंदर जो है जो रेवोल्यूशन हुआ, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके ख़िलाफ़, ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़, वो था 1775. और फिर 1776 को जो है वहाँ पे बाकायदा तौर पे ऐलान आज़ादी कर दिया गया था, और इस तरह अमेरिका जो है बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद होने में कामयाब हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज लेड बाय इब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट और जॉर्ज वाशिंगटन. द करेक्ट आंसर इज जॉर्ज वाशिंगटन. द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज लेड बाय जॉर्ज वाशिंगटन इज़ द करेक्ट आंसर. तो अमेरिकन जो स्टेट्स थी, जो अमेरिका 13 स्टेट्स थी जो थी, उन्होंने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के लिए जो अपनी फ़ौज तश्कील दी थी, उसका सरबराह जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन था. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूबन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1956 to 1959, 1960 to 1965. थर्ड ऑप्शन इज 1965 to 1966. The correct answer is 1956 to 1959. The Cuban Revolution took place in 1956 to 1959. The next question is, the leader of Cuba after the revolution was Fidel Castro. The correct answer is Fidel Castro. The leader of Cuba after the revolution was Fidel Castro. देखते हैं कि which is the next question. The Saur Revolution took place on 27-28 April 1978. The correct answer is, एक ही ऑप्शन इसमें है. The Saur Revolution took place on 27-28 April 1978. और देखते हैं कि which is the next question. The next question is, which revolution देखते हैं कि which is the next question. The next question is, which revolution was called the revolution of 1688. आपने बताना ये है कि कौन सा रेवोल्यूशन है उसको रेवोल्यूशन ऑफ 1688 भी कहा जाता है. Which revolution was called the revolution of 1688? ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ यूके, फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो आपने बताना यह है कि इन दोनों रेवोल्यूशन में से विच रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड
the revolution of 1688? The correct answer is ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ यूके। अब ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन यूके के अंदर हुआ था वो जो कि 1688 को हुआ था, दैट्स वाई दिस रेवोल्यूशन वाज आल्सो कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ 1688, और इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेवोल्यूशन इज टर्म्ड एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन रूनमा हुआ जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी उसमें किसी किस्म का कोई कत्ल गारत नहीं हुआ था, कोई मर्डर नहीं हुआ था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। दैट्स वाई दैट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच रेवोल्यूशन इज टर्म्ड एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन? ब्रिटिश रेवोल्यूशन ऑफ 1688 और रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1977. The correct answer is British Revolution of 1688 is also called bloodless revolution, चूँकि इस रेवोल्यूशन के नतीजे में जो है किसी किस्म का कोई मर्डर नहीं हुआ था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, कोई जंग नहीं हुई थी, ना कोई सिविल वार हुई थी। दैट्स वाई दिस रेवोल्यूशन इज कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन, और इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी इसीलिए ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोरियस रेवोल्यूशन व्हेन विलियम ऑफ ऑरेंज टुक द इंग्लैंड थ्रोन इन 1688 फ्रॉम जेम्स टू और जेम्स वन। आपने बताना ये है कि ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है दैट वाज टुक प्लेस इन 1688। तो जब 1688 को जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, और उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन है वो किसकी क़यादत में हुआ था? विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज की सरपरस्ती में ये रेवोल्यूशन आया था। टुक द इंग्लैंड थ्रोन इन 1688 फ्राम, तो किस से जो है विलियम ऑफ ऑरेंज ने किस शख्स से, किस बादशाह से जो है तख्त छीना था या बादशाहत हासिल की थी? जेम्स टू और जेम्स वन। द करेक्ट आंसर इज जेम्स टू। जेम्स टू इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देखिएगा, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज व्हेन विलियम ऑफ ऑरेंज टुक द इंग्लिश थ्रोन in 1688 from James II. James II is the correct answer. The next question is also about the Glorious Revolution. Glorious Revolution of November 1688 saw Protestant William of Orange. ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो यूके के अंदर है, बरतानिया के अंदर 1688 को जो रेवोल्यूशन आया था, डेट इज आल्सो कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन ऑफ 1688। तो आपने ये याद रखना है कि इस ब्रिटिश रेवोल्यूशन को जो है 3 मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, द रेवोल्यूशन ऑफ 1688। तो ये जो रेवोल्यूशन था इसके विलियम ऑफ ऑरेंज जो है ये लेकर आया था, और इसका तल्लुक जो है ये प्रोटेस्टेंट था, यानी जो क्रिश्चियनिटी है उसके 2 बड़े स्कूल ऑफ थाट हैं, एक प्रोटेस्टेंट हैं और दूसरे जो हैं वो कैथोलिक हैं। तो ये जो विलियम ऑफ ऑरेंज था ये प्रोटेस्टेंट था, और जेम्स टू जिससे इक़्तिदार छीना गया था, जिससे हुकूमत ली गई थी, वो जो है वो कैथोलिक फ़िरके से उसका तल्लुक था। तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो इस इनकलाब के बाद जो थे वो बरतानिया में गालिब आ गए थे, और इसका जो कैथोलिक थे उनको इक़्तिदार से जो था वो महरूम होना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ नवंबर 1688 सा प्रोटेस्टेंट विलियम ऑफ ऑरेंज इन्वेड इंग्लैंड एंड टुक द थ्रोन ऑफ कैथोलिक जेम्स टू ऑफ इंग्लैंड। तो जो जेम्स टू था वो जो है उसका तल्लुक कैथोलिक फ़िरके के साथ था, और विलियम ऑफ ऑरेंज जो है जिसने इक़्तिदार छीना था, जेम्स टू से जिसने इक़्तिदार छीना था, उसका तल्लुक जो है वो क्रिश्चियनिटी का जो फ़िरका है प्रोटेस्टेंट जो है उसके साथ उसका तल्लुक था। और इस तरह जो है बरतानिया के अंदर 1688 को जो है जो प्रोटेस्टेंट थे वो हुकूमत पर गालिब आ गए, पार्लियामेंट के ऊपर गालिब आ गए, और जो कैथोलिक थे वो इक़्तिदार से जो है वो महरूम होकर बादशाह से उनको हाथ धोना पड़े। और इसमें नेक्स्ट बड़ा बहुत दिलचस्प बात नेक्स्ट आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, देयर वाज नो बैटल।
and William was invited by Parliament to become king, ruler and jointly with his wife. तो जो विलियम था, विलियम ऑफ ओरंज जो है, उसकी बीवी का नाम था मैरी, क्वीन मैरी जो है, और ये जेम्स टू की बेटी थी। यानी मैं जो इम्पोर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो है जो आपको बताने लगा था कि जो क्वीन मैरी थी, मैरी टू जो है, वो जेम्स टू की जिसके खिलाफ इनकलाब आया था, ये उसकी बेटी थी, और इसकी शादी जो है वो विलियम के साथ हुई थी। इस तरह जब ये रेवोल्यूशन आया जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है या ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो ये रेवोल्यूशन जब कामयाब हो गया और उसके बाद जो है विलियम और मैरी जो हैं वो दोनों मुश्तरका तौर पे जो है बरतानिया में हेड ऑफ़ द स्टेट के फ़रज़ जो थे वो सर अंजाम देने लगे थे। देयर वाज नो बैटल्स एंड विलियम वाज इनवाइटेड बाय पार्लियामेंट to become the king and rule jointly with his wife Queen Mary II of England, who was daughter of James II। तो जो विलियम विलियम जो क्वीन मैरी थी वो किसकी बेटी थी? जेम्स टू की बेटी थी। यानी जेम्स टू की बेटी ने अपने खावंद के साथ मिलकर, जिसका नाम विलियम था, उसके साथ मिलकर अपने बाप के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की थी और उससे इक़्तिदार छीनने में वो कामयाब हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द एज ऑफ रिनाइसेंस स्टार्टेड इन द सेंचुरी 16th century, 15 और 14th century। द करेक्ट आंसर इज 16th century। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉमिस ऑफ अमेरिकन लाइफ, डेविड ईस्टन और हर्बर्ट डेविड ग्लोरी। तो हर्बर्ट डेविड ग्लोरी जो है ही वाज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉमिस ऑफ अमेरिकन लाइफ। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1760, 1764, 1761। द करेक्ट आंसर इज 1760। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1760। तो जो यूरोप के अंदर जो है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ था वो कब हुआ? 1716 के अंदर। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट। ये तीन इवेंट्स लिखे हुए हैं, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने बताना ये है कि इन तीनों इवेंट में से कौन सा इवेंट जो है वो सबसे पहले रूनुमा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट, रशियन रेवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं कि रशियन रेवोल्यूशन जो है डेट टुक प्लेस इन 1917 और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 और अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसका आगाज़ जो है वो 1775 को हुआ था। तो गोया थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Industrial Revolution began in Britain and spread to the rest of the world, including the United States by the। आपने बताना ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसका आगाज़ जो है वो बरतानिया से हुआ था और बरतानिया से आगाज़ होने के बाद फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया और अमेरिका में भी इसके असरात देखे गए। तो ये जो इरा है ये कौन सा बनता है? ये बनता है 1830s टू 1840s। यानी इसका आगाज़ जो है आप कह लें कि 1830 से हुआ और ये 1850 तक कम बेश जो है ये इरा जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही शुमार होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द ऑथर ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन एंड जॉर्ज वाशिंगटन। द करेक्ट आंसर इज थॉमस जेफरसन। The first option is the correct option. The author of the American Declaration of Independence was Thomas Jefferson। और next question क्या है? Adolf Hitler became the dictator of Germany in 1933, 1945। The correct answer is 1933। Adolf Hitler became the dictator of Germany in 1933। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस मुख्तसर वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हमने दुनिया के अंदर जो मशहूर
रेवोल्यूशन रूनुमा हुए हैं उनके ऊपर बात की है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, रशियन और रेवोल्यूशन है, चाइनीज़ रेवोल्यूशन है, क्यूबन रेवोल्यूशन है और ईरानियन रेवोल्यूशन के ऊपर बात हुई, ब्रिटिश रेवोल्यूशन है उसके ऊपर बात हुई है। तो हमने इसके एमसीक्यूज़ के हवाले से पे बात की है। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।